है मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। तो रिसेंट पोस्ट मैंने ये की थी कि आपको मैं बताऊंगा हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फिज़िक्स फाइनल एग्ज़ामिनेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं नाइन्थ से। तो अगर आप देखें तो नाइन्थ की बुक में 9 चैप्टर्स ही हैं और एज़ पर पेपर स्कीम जो है पेयरिंग स्कीम, उसमें से चैप्टर 1 में से, चैप्टर 5 में से और चैप्टर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको पता है जैसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तीनों में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट जो थ्योरेटिकल होता है और बी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। तो अगर आप देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है वो चैप्टर 2-3 से एक लॉन्ग बनना है, चैप्टर 4 और 6 से एक लॉन्ग बनना है और चैप्टर 7 और 8 से लॉन्ग बनना है। अच्छा, अब ज़रा फोकस करें आप कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे जो है ना काफ़ी होते हैं, कंसर्न होता है उनको न्यूमेरिकल का और थ्योरेटिकल लॉन्ग का कि कौन से चैप्टर से करें, कौन सा पेयरिंग स्कीम ऑप्ट करें। उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो है वो अगर आप फर्स्ट 6 चैप्टर को ले लें, फर्स्ट 6 चैप्टर को ले लें और फर्स्ट 6 चैप्टर में से चैप्टर 2, 3 और 4, 6 ये 4 चैप्टर आपने बस कंप्लीटली करने हैं लॉन्ग पर्पस के लिए, लॉन्ग के लिए करने हैं आपने। यानी इसके आप बोथ करें, न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। बाकी रह गए चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो सिर्फ आपको 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से कर लें और न्यूमेरिकल कर लें और बाकी 5 चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए करें। अगर ये स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं इस तरह से स्मार्ट वर्क करके स्मार्टली आप जो है वो मैक्सिमम, बल्कि मैं कहता हूँ फुल नंबर स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में से। तो आज से ये आपने करना है कि फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 को कॉम्प्रिहेंसिवली करें और बाकी तमाम चैप्टर्स जो हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करने हैं। ऑब्वियसली जब आपने कॉम्प्रिहेंसिवली करना है चैप्टर 2, 3, 4 और 6 को, उसमें से भी शॉर्ट एमसीक्यूज भी आपने करने हैं। और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ये है कि स्मार्ट सिलेबस की वजह से बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी स्किप हो चुके हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ऑलरेडी स्किप हो चुकी है और बहुत से न्यूमेरिकल स्किप हो चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल कि इसको अच्छे तरीके से आप लोग करें और फुल नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं ज़रा न्यूमेरिकल पे फोकस करता हूँ। अगर चैप्टर 2-3 में देखें तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल होता है और 3 का थ्योरेटिकल पार्ट होता है और 4 और 6 में से देखें चैप्टर 6 का जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, 4 का थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो 90% है, इस तरह से पेयर बनेगा। अगर आप सेकेंडली उसके में अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जाते हैं तो चैप्टर 2 में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं जो एज़ पर स्मार्ट सिलेबस हैं, उसमें से ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ है और सेकंड वन जो है वो क्वेश्चंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बचे कितने 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ मोशन और 2 ग्राफ। ठीक है, इनमें से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जो है वो आपके पास सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो लॉन्ग थ्योरेटिकल है। अब मैं चलता हूँ चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जो है वो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग है, वो न्यूटन सेकंड लॉ है और सेकंड उसमें आप चले जाएं तो आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 ही लॉन्ग बनते हैं इसमें से। अब आ जाते हैं चैप्टर 4 में, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। और है टॉर्क है,
दो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, टॉर्क और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और थर्ड वन जो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। टॉर्क भी है 50-50, ये लॉन्ग में कम ही आता है, पर अगर आप चलो मैं दो कंसीडर करता हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। चैप्टर 6 में एज पर स्मार्ट सिलेबस जो है वो काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग है, डेरिवेशन इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग है, ठीक है, दो ही लॉन्ग बनते हैं इसमें से, और इसमें से 80% काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग है और 20% जो है वो चांसेस है पोटेंशियल एनर्जी। 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली पोस्ट की थी, तो इसमें अपना ये होता ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को कंसर्न होता है कि कौन से चैप्टर में से शॉर्ट आना है, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, कौन से चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं इस वीडियो में, तो इसको आपने एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको जो है वो वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो 10th क्लास है, फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ, उसका जो हमारा मैक्सिमम स्कोर करना है बोर्ड के पेपर में कैसे कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि आपके पास जो पेयरिंग स्कीम है उसमें चैप्टर 10 और 12 का पेयर है, 13-14 का पेयर है, ठीक है, और आगे चलें तो 17 और 18 का पेयर है। बाकी चैप्टर 11 चैप्टर जो है वो 15 है, और चैप्टर 16, चैप्टर 11, चैप्टर 15 और चैप्टर 16, इन सब चैप्टर्स में आने हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। तो कंसर्न ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट जो पेयर है चैप्टर 10 और 12 का, उसमें आपके पास जो चीज़ आनी है वो देखें तो 80 to 90% ये है 10 चैप्टर में से आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, और 12 चैप्टर का जो है वो न्यूमेरिकल आएगा। 13 और 14 में से जो है वो 13 का जो है वो आपके पास आएगा न्यूमेरिकल, और 14 चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट, और 17 और 18 में से 17 का थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल उसमें है ही नहीं, और 18 का जो है वो न्यूमेरिकल। अब अगर आप गौर से देखें तो अगर मेरा तो ख्याल है 17 में से तो 17-18 पेयर का बेस्ट, 17-18 का चैप्टर का जो पेयर है बेस्ट पेयर है, क्योंकि इसमें श्योर है कि एक का न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, 18 का न्यूमेरिकल आना है। और न्यूमेरिकल कितने टोटल उसके 6 न्यूमेरिकल्स हैं, 6 में से भी मेरे 5 या 4 करने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुतालिक। तो उसको अगर हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो यहाँ 17 में से लॉन्ग करते हैं तो हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा इसका। और 17 के लॉन्ग को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये दो चैप्टर ज़रा कंसर्न है इनका, उसमें है कंपोनेंट जो CBIS है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके 5 कंपोनेंट्स। डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा नो हो तो हम इसको लिख सकते हैं खुद से भी। और सेकंड जो है वो अगर आप देखें इसी चैप्टर में आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये दो लॉन्ग जो है वो बहुत कंसर्निंग है, और मतलब मेरे ख्याल इसके अलावा नहीं कोई भी लॉन्ग नहीं है, ये दो लॉन्ग हैं, ज़बरदस्त किस्म के लॉन्ग हैं। इनमें से भी एक लॉन्ग मस्ट आएगा, 18 का न्यूमेरिकल है। चले पीछे चलते हैं। अब 13-14 में ये है कि दोनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं। तो जो है वो पीछे कई सालों से यही चल रहा है कि 13 का न्यूमेरिकल ऑप्ट होता है, 14 की थ्योरी होती है। तो करने दोनों पर न्यूमेरिकल इजी हैं, लॉन्ग भी इजी हैं। लॉन्ग 13 में देखें तो कूलम्स लॉ है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम्बिनेशन है सीरीज़ और पैरेलल का। 14 में देखें रेजिस्टेंस का सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन है और ओहम्स लॉ है और जॉल्स लॉ है। 14 के थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा हैं, ठीक है। और पीछे आ जाएं अगर 10 और 12 में, 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग वाला, बहुत ज़बरदस्त, इनमें से ही आना है। ये तो करना ही कि ये पेयर तो ऑप्ट करना है। बात आनी 13-14 की और 17-18 की। तो मेरे ख्याल इसमें 17-18 से जाना चाहिए, मेरा तो पर्सनल आपके लिए ये है। तो बाकी जो बच जाएंगे 10 में भी बात करते हैं। 12 में से न्यूमेरिकल है, श्योरली न्यूमेरिकल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बताता हूँ। अगर आप एक ये स्टेज ये वाली होगी। दूसरे एंगल से अगर आप देखें, दूसरे एंगल में ये है कि अगर आप चैप्टर 10
11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 5 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो, अच्छे तरीके से कर लेते हो, अच्छे तरीके से कर लेते हो, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका फिज़िक्स का पेपर कमाल का अटैम्प्ट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की जान छूट जाएगी आपकी, और उसमें से क्या बचा 15 16 17 18, इसमें से सिर्फ MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिक डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ ये कर लेंगे तो फुल नंबर तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको लेने से। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरी बुक तैयार करें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बता दिए आपको, इसको ऑप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मैक्सिमम नंबर आएंगे। ठीक है, तो स्मार्टली जो है हमने अपनी जो तैयारी करनी है, प्लानिंग करें, जो है वो टाइम टेबल के साथ अपनी मैनेजमेंट करें। टेस्ट सेशन चल रहा है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके टेस्ट दें, और जो है ना वो फर्दर कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।